प्रियो, आज हम विश्वास के विषय में कुछ बातें सीखने वाले हैं। आते दिनों में हमने विश्वास सीख रहे हैं और विश्वास सीखना बहुत जरूरी है। इब्रानी किताब इसका 11 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे कि इब्रानी किताब इसका 11 का 6। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि परमेश्वर है और जो उसे खोजते हैं उनको वह प्रतिफल देता है। देखो, यहाँ पर ऐसा लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट करना, प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। अगर वो असंभव है, विश्वास लेने के लिए मुझे असंभव होता तो फिर मैं परमेश्वर को दोष दे सकता था। मैं परमेश्वर को कह सकता तू अन्यायी परमेश्वर है, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास आ नहीं सकती वो तू मुझे उसमें चलने के लिए कह रहा है। प्रियो, वैसा नहीं है। परमेश्वर ने विश्वास तुम्हारे दिल में आने के लिए ऐसे कुछ चीज़ें रखी है कि जिस चीज़ों से तुम्हारे जीवन में विश्वास आ सकता है और विश्वास में तुम चल सकते हो। तो अब परमेश्वर को आप दोष नहीं लगा सकोगे। तो आप जिम्मेदारी आपकी है, आपको विश्वास लेना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। हाँ, तो फिर अब विश्वास आपके हाथों में है। तो ये भी परमेश्वर ने सिखाया है कि हमारे जीवन में विश्वास कैसा आ सकता है। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है प्रियो, ये हमारा दोष है, परमेश्वर का दोष नहीं है। ये हमारी अज्ञान की वजह से ऐसा हुआ है, जिसके लिए हमें ये ज्ञान नहीं है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहती है, मेरे लोग ज्ञान के अभाव से नष्ट हो रहे हैं। हम पढ़ेंगे प्रियो, होशिया किताब इसका 4 अध्याय का 6 वचन। वहां पर प्रभु परमेश्वर क्या कहता है? होशिया किताब इसका 4 का 6। होशिया 4 का 6 ऐसा लिखा है वहां पर कि मेरे लोग, परमेश्वर के लोग, बुद्धि के नहीं होने के वजह से नष्ट हो रहे, ज्ञान के अभाव से नष्ट हो रहे हैं। और फिर परमेश्वर कहता, मैं उन्हें याजक होने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पास ज्ञान ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञान से भरे हुए लोग होना चाहिए। और मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अरे बाप रे, ज्ञान नहीं होने से मेरी प्रजा, परमेश्वर के लोग, ज्ञान न होने से तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हे, ऐसा न होना चाहिए कि हम परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ देखना चाहिए। देखो, आजकल बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारे युवा लोग, बहुत सारे ये नई जो पीढ़ी आती है, आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए सबको अच्छा लगता है कि जब परमेश्वर के वचन के विषय में आता है, परमेश्वर के ज्ञान के विषय में आता है, वो नहीं जाना चाहते। ये जो वचन है वो उनके हृदय में विश्वास देने वाला है। यशायाह किताब इसका 5 का 13 वचन, यशायाह इसका 5वां अध्याय का 13 वचन यही कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अरे बाप रे, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यासे व्याकुल होते हैं। किस वजह से? अज्ञानता के कारण। मेरे लोग बंधन में जाते हैं, बंधुआई में जाते हैं। अरे बाप रे,
मेरे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का समस्या नहीं, ये हमारी समस्या है कि हमें मालूम है नहीं कि विश्वास मुझे मिल सकता है। आज मैं तुम्हें उद्धार के विश्वास के बारे में सिखाने वाला हूं। आप कहेंगे पास्टर हमारा तो उद्धार हो चुका है, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड, आपका उद्धार हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उतना ही नहीं प्रिय, जिंदगी में हर एक चीज के लिए वही विश्वास की जरूरत है। उद्धार का विश्वास ये फाउंडेशनल ट्रूथ है, नींव की शिक्षा है। उसके ऊपर हम हर एक चीज, उद्धार के हो या तो चंगाई हो या तो जीवन की हर चीज उस उद्धार के द्वारा ही हमें मिलती है। और इसलिए हमें यह समझना जरूरी है। अगर आप इफिसियों किताब इसका 5 क्षमा कीजिए इस 2 अध्याय और 8वां वचन पढ़ोगे, इफिसियों किताब 2 अध्याय का 8वां वचन, इफिसियंस 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखो यहां पर स्पष्ट रूप से हमें कहा कि तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा ही हुआ है। विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार, और उसी और किसी चीज से नहीं हुआ। हाँ, अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह तो प्रभु यीशु मसीह ने लाया है, लेकिन मैं आज विश्वास के विषय में बता रहा हूं। तो ये विश्वास तुम्हारे पास कैसा आता है, आपका उद्धार कैसा होता है, इसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं प्रियो। पौलुस रोमियो के पत्री में लिखता है, रोमियो की कलीसिया को लिखता है। रोमियो की किताब इसका 10वां अध्याय के 8वें वचन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कुछ बातें। देखो 6 वचन से आगे ये उद्धार के वचन है, हम समझ, लेकिन हम वो 6 वचन से नहीं पढ़ेंगे, 8वां वचन पढ़ेंगे। क्या कहता है 8वां वचन? परंतु वह क्या कहता है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, विश्वास का वचन हम प्रचार करते, ये वचन है प्रियो जो तुम्हारे जीवन में विश्वास पैदा करता है। वचन के द्वारा ही तुम्हारे दिलों में, मनों में, विचारों में विश्वास आता है। और ये वचन इतना सामर्थ्यशाली है, परमेश्वर ने अपना पूरा जीवन उस पवित्र बाइबल में डाला है। हर एक शब्द में विश्वास है प्रियो, हर एक शब्द में। हमें मालूम है जब यीशु मसीह पानी पे चलते आ रहे थे, पतरस ने कहा कि तू है तो मुझे बुला, और पतरस, यीशु ने कहा आ। ये सिर्फ एक शब्द आ, उस पर पतरस ने विश्वास किया, पानी पर वो कूद गया और पानी पर चलने लगा। क्यों? ये आ शब्द पर विश्वास। दुनिया का सब सामर्थ्य उस शब्द में है, और ये जो शब्द उस किसी के कानों में जाता है प्रियो, उनके दिल में, उनके हृदय में विश्वास पैदा करता है। वचन 9 पढ़िए, इफिसियों की किताब इसका, नहीं क्षमा कीजिए, रोमी की किताब इसका 10वां अध्याय 8वां वचन हमने पढ़े, अभी 9वां वचन पढ़ेंगे। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए। उद्धार पाने के लिए आपको आपसे मुंह से अंगीकार करना है और अपने हृदय से विश्वास करना है। हृदय का विश्वास और मुंह की अंगीकार, ये उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, आपकी धनी बनने के लिए, आपके जीवन में शांति आने के लिए, आपके परिवार की समस्या छुड़ाने के लिए हृदय का विश्वास और मुंह की अंगीकार। मुंह का अंगीकार ये विश्वास को रिलीज करता है, मुक्त करता है प्रियो। 10वां वचन पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है
और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता ये है। धार्मिकता हृदय से विश्वास किया जाता कि मैं धार्मिक बनाऊं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह ने जो धार्मिकता मुझे दी उसके द्वारा मैं धर्मी बना हूं, मैं न्यायी बना हूं। लेकिन उद्धार के लिए हमारे मुंह का अंगीकार बहुत जरूरी है। प्रियो, ये रोमियो को प्रचार करते वक्त, लिखते वक्त पौलुस ने 13 वचन में और 14 वचन में कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी है। रोमियो के 10वां अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। देखो, यहां पर हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम यीशु का नाम लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। तुम सिर्फ यीशु प्रभु का नाम लोगे तो तुम्हारा उद्धार। लेकिन 14 वचन में वो 3 प्रश्न पूछता है, देखेंगे हम 14 वचन। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसा ले? प्रश्न, कैसा ले उसका नाम? आके और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? अगर सुना नहीं तो विश्वास कैसा करेगा? हाँ। और प्रचारक बिना कैसे सुनाए, कैसे सुने? अगर प्रचारक नहीं होगा तो कैसे सुनेंगे? कोई तो प्रचार करने वाला होना चाहिए, जो प्रचार करेगा तो वो सुनेंगे, सुनने के बाद और उनके दिल में विश्वास करेंगे। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है, रोमियो का 10 अध्याय का 17 वचन, रोमियो का 10 का 17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना परमेश्वर के या तो मसीह के वचन से होता है। अंग्रेजी में ऐसा कहा है, faith comes by hearing and hearing of God's word। परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनने से ही विश्वास आता है। ये विश्वास तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में आएगा जब तुम वचन सुनते हो। ये जरूरी है वचन सुनना। सो परमेश्वर ने विश्वास आने के लिए तुम्हारे हाथ में ये सौंप दिया है, ये पवित्र बाइबल दिया है, ये ले लो। आज तो बाइबल कहाँ कहाँ पर है, मोबाइल पर उपलब्ध है, अलग अलग गैजेट्स पर उपलब्ध है। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपना कान बंद करते हैं, वचन सुनना नहीं चाहते। क्यों? और ये उनके मन को शैतान ने प्रियो फंसाया है। उन्हें वो नहीं चाहता आप वचन सुने, क्योंकि वचन सुनोगे तो आपके हृदय में विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आपका उद्धार होगा, उतना नहीं तो शैतान पर सामर्थ्य आपको मिलेगा। इसलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। सो उद्धार के लिए 3 चीजों की जरूरत है। ये जो वचन हमने रोमी किताब 10वां अध्याय का वचन पढ़े, उसमें हम 3 चीजें की। हमारा अंगीकार बहुत जरूरी है। विश्वास से हम अंगीकार करना चाहिए, हमारे हृदय में हम विश्वास करना चाहिए और उद्धार को ग्रहण करना चाहिए। उद्धार को ग्रहण करना, कुछ भी चीज ये 3 चीजों पे होती है प्रियो। हृदय पर विश्वास, हमारी मुंह का अंगीकार और हृदय से स्वीकार कि मेरा उद्धार हो गया है। ये ग्रहण जब होता है तो वो चीज तुम्हारी हो जाती है, वो कोई भी हो। और यही परमेश्वर चाहता है। देखो प्रियो, ये उद्धार किन किन लोगों के लिए उपलब्ध है? वचन 13 ऐसा कहता है, जो कोई, रोमियो किताब 10 का 13 का, जो कोई, पढ़ो ना 10 का 13 क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ऐसा नहीं लिखा फिर यहूदी लोगों ने नाम लिया तो यहूदियों का उद्धार होगा, नहीं। जो कोई, वो यहूदी हो सकता है, वो ईसाई हो सकता है, वो कोई भी धर्म का हो सकता है। वो जो कोई इस पृथ्वी पर जो कोई व्यक्ति है, वो चाइनीज हो सकता है, वो पाकिस्तानी हो सकता है, वो भारतीय हो सकता है। कोई भी परमेश्वर का नाम लेगा, यीशु का नाम लेगा, उसका उद्धार होगा।
ये हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। मेरे भाइयों बहनों, पुराने नियम में परमेश्वर सिर्फ यहूदी के लिए उपलब्ध था, नए नियम में वो हम सब के लिए उपलब्ध है। हम सब यीशु के नाम पर विश्वास कर सकते हैं। हम प्रियो, हम एक अनुभव लेंगे, हम वो कर्नेलियुस के जीवन से कुछ बातें सीखने वाले हैं। मैं चाहूँगा प्रेरित काम इसका 11 अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। प्रेरित काम इसका 11 अध्याय 13 और 14 वचन। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। देखो, यहाँ पर हम कुछ बातें देखते हैं जो परमेश्वर का स्वर्गदूत दृष्टांत में कर्नेलियुस ने देखा। उसने कहा कि यापो ये नगर में लोगों को भेज, वहाँ पर शिमोन पतरस नाम का एक व्यक्ति, उसे बुला ला, वो तुझे उद्धार की बातें सुनाएगा। प्रियो, परमेश्वर ने कर्नेलियुस को आदमी भेजने को कहा। देखो, ये इसलिए कि उसने आखिर उनको उद्धार की योजना सिखाया, तो उद्धार के वचन बताए। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें कि क्यों परमेश्वर ने पतरस को बुलाने के लिए कहा, क्यों स्वर्गदूत ने परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कर्नेलियुस को सुसमाचार नहीं बताया। देखो प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को जिम्मेदारी नहीं दी थी कि उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करे। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए चेलों को जिम्मेदारी है, जो चेले हैं उनको जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आप मरकुस किताब इसका 16 अध्याय 15 वचन से आगे कुछ वचन पढ़ोगे तो आपको ये बात समझेगी। यीशु मसीह इस दुनिया में थे, वो मारे गए, गाड़े गए, जब वो मरे में से जिंदा हुए, स्वर्गारोहण होने से पहले, ऊपर जाने से पहले उन्होंने ये जिम्मेदारी चेलों को दी है। मरकुस किताब इसका 16 अध्याय का 15 वचन से आगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। देखो, यहाँ पर ये जिम्मेदारी चेलों को, तुम सारे जगत में जाओ, सारे लोगों को, सृष्टि के हर एक व्यक्ति को सुसमाचार का प्रचार करो। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। अच्छा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वो दोषी ठहराना क्या है? नरक का दोष है। ओ प्रियो, आगे पढ़िए। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ भी हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखो, विश्वासियों के साथ कुछ ये चिन्ह होने वाले हैं, उस विषय में आज आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने चेले को जिम्मेदारी दी है जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए, स्वर्गदूत को नहीं। एक समय आएगा जब तुम प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के स्वर्गदूत, 2 स्वर्गदूत जो है प्रचार करेंगे, उस विषय में मैं आज नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन हमें आज की जरूरत है, मनुष्य को, चेलों को जिम्मेदारी दी है। कर्नेलियुस व्यक्ति एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। अगर आप प्रेरित काम इसका 10वां अध्याय 1 से 4 वचन में ये कर्नेलियुस का स्वभाव, गुणधर्म देखते हो, उसका जीवन आप पढ़ते हो, उसकी जीवन की कुछ बातें आप सीखते हो। हाँ, ये जरूरी है समझना। हम पढ़ेंगे उसके विषय में। प्रेरित काम 10वां अध्याय 1 से 4 वचन। कैसरिया में कुर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था, हाँ, जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था
और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। ये हिंदी में यहूदियों को दान देता था ऐसा लिखा है, लेकिन उसका जो यूनानी भाषा में लिखा गया हुआ जो स्क्रिप्ट है उसमें यहूदी ये शब्द नहीं आया है। लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दान देता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कर्नेलियस का स्वभाव गुणधर्म। सबसे पहले परमेश्वर से डरता था, वो दान देता था, वो एक उदार व्यक्ति था, प्रियो वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था लेकिन ये सारी चीजें उसको उद्धार नहीं दे सकी। देखो मैं आपसे एक बात बताता हूं, ये सब सारी चीजें उसको उद्धार नहीं दे सकी। सिर्फ जब उसने सुसमाचार को सुना उसके बाद में ही उसके जीवन में उद्धार आया है, क्योंकि सुसमाचार हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न करता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आपका उद्धार हो, लेकिन उद्धार होने के लिए आपको सुसमाचार सुनना चाहिए, परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। और फिर एक बार मैं आपसे कहता हूं कि आपकी ताकत से, आपके अच्छे गुणों के द्वारा, आपके अच्छे कर्मों के द्वारा आपका उद्धार नहीं होता। इसलिए इफिसियों की किताब इसका 2 अध्याय 8वां और 9वां वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम्हारा उद्धार विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ है, वो तुम्हारे द्वारा नहीं, ये परमेश्वर ने दिया हुआ दान है। इसलिए कि कोई भी घमंड ना करे, कर्मों से ये नहीं हुआ है, किसी के भी कर्मों से ये उद्धार नहीं हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि तुम और मैं विश्वास से चलते रहे, लेकिन ये विश्वास हमारे हाथ में परमेश्वर ने सौंप दिया है। देखो, विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट करना, प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है, नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने विश्वास मिलाने के लिए हमारे हाथ में ही वो चीजें दी है। परमेश्वर के वचन सुनना और वचन सुनना के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास। प्रभु करे आप विश्वास में चलने वाले लोग हो। अगले वक्त हो सके तो हम चंगाई का विश्वास का अभ्यास करने वाले हैं। प्रभु आप सब